तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भागीरथ निबाण और आज हम बात करने जा रहे हैं ओशो ऑन मैरिज पार्ट 2। तो आज हम देखेंगे कि ओशो ऑन मैरिज पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं स्टार्टिंग करने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन पूछना फंस चाहेंगे कि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो क्या आप उसे पोजेस करेंगे या उसे फ्रीडम देंगे, उसे आप कंट्रोल करेंगे या फ्रीडम देंगे। तो इस साइड मेरे नोट्स आएंगे, तो इस साइड मैं देख रहा हूँ तो आप ऐसा मत सोचना इस साइड क्या देख रहा है। तो ये मेरे इस साइड नोट्स हैं, तो इन नोट्स को मैं देखते देखते आपको बताता जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं ओशो ऑन मैरिज पार्ट 2। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम बचपन से सुनते आए कि लव की फाइनल डेस्टिनेशन है शादी, प्यार का आखिरी पड़ाव है शादी। लेकिन ओशो तो पूरी शादी के खिलाफ थे और शादी प्यार की पूरी खिलाफ है, तभी ओशो शादी के खिलाफ थे। ओशो डिवोर्स वगैरह जो भी थे इनकी पूरी खिलाफ थे। और डिवोर्स कैसे ख़त्म होगा, जब शादी ख़त्म हो जाएगी। जब शादी ख़त्म होगी तो डिवोर्स अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और जो बोलते हैं ना कि प्यार का आखिरी पड़ाव शादी है, लेकिन शादी तो पूरी की पूरी खिलाफ है भाई साहब। मूवीज़ हो गई, सॉन्ग्स हो गए, सोसाइटी होगी, ये हमें सब कुछ यही सिखाती है। लेकिन कुछ स्पिरिचुअल थिंकर और फिलोसफर के अकॉर्डिंग रियलिटी कुछ अलग है। उनका मानना है कि लव और मैरिज दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में हम समझे कि लव, पॉजिटिवनेस और मैरिज के बीच का डिफरेंस क्या है। तो पार्ट 1, लव का सबसे बड़ा सिम्टम क्या है, लव का सबसे बड़ा लक्षण क्या है। ओशो ने कहा था कि लव का सबसे बड़ा लक्षण है कि वो किसी को काबू नहीं करता, वो किसी के ऊपर कब्जा नहीं करता है। सच्चा प्रेम किसी को पिंजरे में कैद नहीं करता है। सच्चा प्रेम ये नहीं कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हारी लाशें बिछा दूंगा, वो कर दूंगा। भाई गुंडागर्दी कर रहे हो क्या, प्यार कर रहे हो या गुंडागर्दी कर रहे हो, लाशें बिछा दूंगा, ये क्या चीज़ होगी। रियल लव का नेचर होता है फ्रीडम। यस, फ्रीडम, स्वतंत्रता, जिसके लिए पता नहीं कितने बुजुर्ग मर गए, कितने तुम्हारे पूर्वज मर गए, कितने लोग अभी तक मर रहे हैं। स्वतंत्रता, जहाँ पे भी तुम रहते हो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी फ्रीडम आपसे छीनी जा रही है, तो आप वहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भागने की कोशिश करेंगी। कि कौन रहना पाएगा भाई। आप किसी से भी उसकी स्वतंत्रता छीन रहे हो तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो पगला जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि हाँ प्रेशर आ रहा है कुछ सामने से, ऐसा कुछ चीज़ें हो रही हैं। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसी की खुशी में आपकी खुशी हो जाती है। ओशो कहते हैं कि आई लव यू सो मच दैट आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू इवन नॉट योर लव। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना गहरा प्रेम करता हूँ कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, तुम्हारा प्रेम तक नहीं चाहता हूँ। भाई साहब क्या बात कही है ओशो ने, ऐसा प्रेम, ऐसा इतना गहरा प्रेम। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, रिलेशनशिप में दो लोग एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन मांग रहे होते हैं। तुम मुझे अटेंशन दो, तुम मुझे हैप्पीनेस दो, तुम मुझे सिक्योरिटी दो, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो लेके आओ। मतलब डिमांड पे डिमांड, एक्सपेक्टेशन पे एक्सपेक्टेशन। और सामने वाला भी यही डिमांड कर रहा है, सामने वाला भी यही एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है कि तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे अपना टाइम दो, तुम मुझे ये दो, तुम मुझे वो दो। दोनों दोनों भिखारी बने पड़े हैं। रिजल्ट क्या आ रहा है, दोनों के पास है नहीं, दोनों के पास नहीं तो प्रेम है नहीं तो टाइम है, सिर्फ डिमांड करते जा रहे हैं। देने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं देना चाह रहा है, दोनों में से कोई नहीं देना चाह रहा है। वो सोच रही ये देगा मुझे पहले, वो सोच रहा है मुझे ये देगी पहले। मतलब एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन, और जब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तब वो एकदम मुरझा जाते हैं। और प्रेम, और उनका प्रेम हेट में बदल जाता है। हेट में क्यों बदल गया, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। और अब हम बात करेंगे पार्ट 2 पे, मैरिज का कॉन्सेप्ट, मतलब इसी वीडियो का पार्ट 2। ठीक है, मैरिज का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि लव इतना कमज़ोर है तो सोसाइटी ने मैरिज क्यों क्रिएट की है, इसके बारे में बात करते हैं हम। शादी क्यों बनी है। इतिहास में लोगों को लगता था कि प्यार एक अनरिलेबल थिंग है, प्यार आज है शायद कल ये हो या ना हो, इसलिए लोगों ने प्यार को परमानेंट करने के लिए शादी बनाई। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया, एक ऐसा संस्थान बनाया जहाँ पे लोगों को लगता था कि हम प्रेम को कैद कर सकते हैं और कैद करके हमेशा के लिए स्टेबल कर देते हैं, और उसे नाम दिया गया शादी। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई। लोगों ने प्यार को स्टेबल करने के लिए शादी बनाई, लेकिन प्रेम एक जीवित घटना है और जीवित घटना चेंज होती रहती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पे उन्होंने प्रेम को एक जगह स्थिर करने की कोशिश की। लेकिन प्रेम तो एक बहती हुई नदी की तरह है जो बहता रहता है। और इसीलिए ओशो ने कहा है कि शादी एक प्लास्टिक फूल है जिसमें कोई खुशबू नहीं है, लेकिन वो 24 घंटे के लिए खिला रहता है। लेकिन प्रेम में खुशबू है, प्रेम में सुगंध है, और वो 24 घंटे नहीं खिला रह सकता। वो सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन शादी में ऐसा नहीं होता है। शादी में ना तो कुछ सुगंध है नहीं कोई बात है, लेकिन वो 24 घंटे खिला रहेगा, लेकिन वो दिखावा करेगा खिला रहने का। वो होती है शादी। और प्रेम होता है असली फूल जो जिसमें खुशबू होती है। और प्रेम का फूल जब तक खिलता है वो तब तक असली में खिलता है, उसके अंदर कोई भी दिखावा नहीं होता है। लेकिन शादी 24 घंटे खिली रहती है और उसमें दिखावा होता है।
पार्ट नंबर 3, परमानेंट लव का इल्यूजन। सोसाइटी ने हमें एक और बिलीफ सिस्टम दिया है कि अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो आपसे हमेशा ही प्रेम करेगा, बट रियलिस्टिक ऐसा नहीं होता है। लोगों का माइंड सेट चेंज होता है, लोगों का टाइम के अकॉर्डिंग उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, उनके नेचर चेंज होता है, उनका माइंड सेट चेंज होता है। और इसीलिए परमानेंट रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट कभी कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को क्रिएट करता है। और जब लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं होती है, जब लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो लोग हो जाते हैं दुखी। लोगों ने दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट किया कि वो मुझे ऐसा देगा, वो मुझे इतना प्रेम करेगा, वो मेरे शादी करने के बाद ये करेगी वो करेगी, और जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो लोग हो जाते हैं दुखी और उनकी दिमाग की हो जाती है ऐसी की तैसी। और तो शादी उन लोगों के लिए बनी है जो अपने दिमाग और अपनी मेंटल पीस की ऐसी की तैसी कराना चाहते हैं, वो शादी ज़रूर करें। अपने दिमाग को धार देना चाहते हैं, अभी तो धार नहीं है जिनके पास, वो शादी करने के लिए लायक है। किसी भी रिश्ते का, किसी भी रिलेशनशिप का बेस, आधार कब्जा करना नहीं होना चाहिए। उनका सबसे बड़ा बेस होना चाहिए फ्रीडम, आज़ादी होना चाहिए। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, नॉट बिकॉज दे आर फोर्स्ड बट बिकॉज दे जेन्युइनली वांट टू। पार्ट नंबर 4, फ्रीडम और ट्रस्ट। रियल ट्रस्ट क्या होता है? रियल ट्रस्ट का मतलब होता है कि आप सामने वाले को उनकी पूरी की पूरी फ्रीडम दे देते हो। अगर ट्रस्ट सिर्फ कंट्रोल का टूल बन जाए तो वो ट्रस्ट नहीं होता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसकी फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करते हो। और ओशो कहते हैं जब दो फ्री इंडिविजुअल मिलते हैं तब भी सच्चा प्रेम पॉसिबल होता है। और जब प्रेम में हम उसकी फ्रीडम को छीनना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको घुटन होने लग जाती है, वो अंदर ही अंदर मरने स्टार्ट हो जाता है। और इसीलिए दो प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रेम बोरिंग हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है। पार्ट नंबर 5, लिविंग मोमेंट टू मोमेंट। कुछ मिस्टिक्स और इंटरेस्टिंग आइडिया देते हैं। वो कहते हैं लाइफ को परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखो, मोमेंट टू मोमेंट जीना चाहिए। अगर हम हर मोमेंट को लास्ट मोमेंट की तरह जिए तो शायद अननेसेसरी फाइट्स और ईगो बैटल से हम बच सकते हैं। हर पल को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी पल हो, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनसर्टेन है। हमें नहीं पता कि आखिरी पल क्या हो सकता है, हमारा आखिरी पल क्या होगा, अगला पल क्या होगा। तो जितना हो सके हर पल को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी पल हो। इसलिए अगर रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग हो, फ्रीडम हो, लव हो, तो वो अपने आप ही ब्यूटीफुल बन जाती है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? लव और मैरिज दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों एक दूसरे के अलग हैं। मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूट है, लव एक इनर एक्सपीरियंस है। तो ये था ओशो ऑन मैरिज का पार्ट 2। पार्ट 3 में हम बात करेंगे सोसाइटल एंड हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ मैरिज। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। या आपकी शादी हो रखी है या आप शादी करने जा रहे हो तो आप शादी अब करेंगे या नहीं करेंगे, या कोई भी आपका दोस्त शादी करने जा रहा है तो उसके साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। और आपकी अगर शादी हो रखी है तो आपका क्या एक्सपीरियंस इस वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस पर और भी ज़्यादा कंटेंट आने वाला है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट डालता हूँ। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हार्ड